हाल फिलहाल में एक खबर निकल के आ रही है कि इसरो जो हमारे लिए काम कर रहा था, मतलब सरकारी संगठन था, हमारा जो भी अंतरिक्ष क्षेत्र में सैटेलाइट्स लॉन्च करना, उनको बनाना, बहुत सारे कामों को लगातार साल दर साल करता जा रहा था। आज एक न्यूज आई है कि भाई ये बोल रहे हैं कि हम रॉकेट्स बनाएंगे ही नहीं। काफी जो है सुनने में शॉकिंग लग रहा है कि आखिरकार अगर इसरो रॉकेट्स नहीं बनाएगा तो बनाएगा कौन? अगर बनाएंगे तो इसके पीछे अगर मतलब यहाँ पे मना किया गया है तो रीजन क्या है, ये सारा आज हम पढ़ने वाले हैं। हाल फिलहाल में इसरो काफी लंबे समय से चर्चा में है। उसके साइंटिस्ट को लेकर के भी आपने आर्टिकल पढ़ा था। प्रेजेंट टाइम में डायरेक्टली वो बोल रहे हैं कि हम जो है अब रॉकेट्स नहीं बनाएंगे। तो अगर रॉकेट नहीं बनाएंगे तो काम कौन करेगा, और अगर आप रॉकेट बनाएंगे नहीं तो करेंगे क्या? ये बहुत सारे प्रश्न आपके मन में आ रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे हमारे अंतरिक्ष क्षेत्र के बारे में, जो हमारा स्पेस सेक्टर में क्या क्या काम किया गया है, किस प्रकार से इसकी जर्नी रही है, कैसे जो स्टार्टिंग हुई, कैसे जो है प्राइवेटाइजेशन शुरू हुआ। आपने अब देखा होगा कि हमने अभी जो है विक्रम 1 भेजा, जो बिल्कुल 100% एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा बनाकर लॉन्च किया गया था। ये तो चलो रॉकेट हो गया, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों पर लगातार प्राइवेट कंपनीज काम कर रही हैं। तो काफ़ी लोगों के मन में आ रहा है कि क्या हमारा जो अंतरिक्ष क्षेत्र है उसका 100% प्राइवेटाइजेशन होने वाला है, कि सिर्फ और सिर्फ निजी कंपनियां काम करेंगी। ये आर्टिकल पढ़ने के दौरान मैंने देखा कि जब बिडिंग होती है किसी भी प्रकार की, तो यहाँ पे बोला गया कि अब जो सरकारी पीएसयूज हैं उनको पार्टिसिपेट करने का मौका ही नहीं दिया जाएगा। अब इन सबके पीछे तर्क तो होगा, वो हम समझने वाले हैं। तो आर्टिकल हमारा है एज इसरो फोकस्ड ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बोले हम सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करेंगे तो हम प्राइवेट सेक्टर को काम देने वाले कि तुम ही रॉकेट बनाओ, चाहे वो पीएसएलवी हो, एसएसएलवी हो, किसी अन्य प्रकार का हो। एसएसएलवी को लेकर के काफी लंबे समय से चर्चा में चीजें चली हैं। 2025 में आप देखिएगा, इवन 2020 या 19 में भी आई थी चीजें कि हमें जो है कैसे इस प्रकार की चीजों को प्राइवेट कर देना चाहिए जिससे लाभ होगा। तो ये सारे आर्टिकल हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न ये भी आ रहा होगा कि हमने आखिरकार ऐसा किया क्यों। पहले समझते हैं कि इसरो का जो फोकस है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर, ये क्यों है। तो अंतरिक्ष क्षेत्र में बड़े बदलाव के दौर में अभी हम गुजर रहे हैं। इसरो धीरे धीरे रॉकेट बनाना छोड़ करके रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नई तकनीकी बनाने पर फोकस करना चाहते हैं। देखो इसरो बोल रहा है कि अगर हमारे पास पीएसएलवी है, एसएसएलवी है, बना के दे दिया ना हमने, अब आप उस पर काम करते रहिए। अब हम बार बार उसको बनाए, बार बार लॉन्च करें, रिपीटेड काम कर रहे हैं। अगर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करें तो हम नए प्रकार की तकनीकें विकसित करेंगे ना। आप जो है रिपीट वाला काम खुद करते रहिए, हम नया कुछ देख लेते हैं। ये जो है यहाँ पे तर्क दिए गए हैं। दूसरा इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि अगर निजी क्षेत्र पे हम बात करें तो निजी क्षेत्र अच्छे से काम करता है, उत्पादन करता है, वहाँ पर वाणिज्यिक गतिविधियाँ बहुत तीव्र होती हैं। हम सबको पता है कि भाई सरकारी कार्यालयों में काम किस प्रकार से होता है, कर्मचारी कैसे काम करते हैं। ये इसरो खुद बोल रहा है कि भाई यहाँ पे क्या होता है, जो सरकारी कर्मचारी हैं वो बहुत स्लो काम करते हैं, जबकि प्राइवेट सेक्टर में कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होता है। वो कॉस्ट कटिंग करके बहुत कम समय में बेहतर प्रकार का प्रोडक्ट बनाकर लॉन्च कर देते हैं। तो क्यों ना ये काम उन्हीं से कराया जाए, उनको भी फायदा होगा और हमारा स्पेस सेक्टर डेवलप भी हो जाएगा और ब्रॉड भी हो जाएगा। अब ये भी अपने आप में सही लग रहा है। अब देखो भारत का भी लक्ष्य यहाँ पर है कि जो हमारा स्पेस अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था है उसको हम बढ़ाएं। प्रेजेंट टाइम में हमारा सिर्फ जो है $8 अरब है। 2033 तक हम इसको $44 अरब करना चाहते हैं। अगर आप दूसरे देशों से कंपेयर करेंगे तो अमेरिका बहुत आगे है हमसे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, अमेरिका अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था देश के सकल घरेलू उत्पाद का $142.5 अरब है। हमने कितना बोला? $8 अरब है हमारी अर्थव्यवस्था का। अमेरिका की जो आर्थिक विश्लेषण ब्यूरो है उसने बताया कि अगर और अच्छे से हम यहाँ पर देखें तो लगभग $240.9 अरब, पूरी जितनी भी दुनिया की अर्थव्यवस्था है, वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, उसका 40 to 45% अकेले अमेरिका के पास है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा मैम भारत कहाँ पर है? तो भारत का आप देखेंगे हमारा जो 8 बिलियन है वो जो है लगभग नियरली 2% है। मतलब 2% टोटल नहीं बोल रही हूँ, लगभग 2% के आसपास है। जब हम 44 कर लेंगे तो हम 8% पे पहुंचेंगे। अब इस सेक्टर को हम बढ़ावा देना चाहते हैं, इसको लेकर के काफी लंबे समय से काम किया जा रहा है। अब प्रेजेंट टाइम में आप देखेंगे तो जो एसएसएलवी है उनको बनाने के लिए एक जो है ऑक्शन हुआ था, उसमें HAL पार्टिसिपेट किया उसने और वो जीता भी। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट साइंड फॉर द स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये ऑलरेडी हमने 11 सितंबर 2025 को कर लिया था और इसको लेकर के HAL जो हमारा है वो काम करना शुरू भी कर चुका है। देखो लिखा है कि एक प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के बाद
SSLV की तकनीकी और उत्पादन अधिकार जो है हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को यहाँ पर हस्तांतरित ऑलरेडी कर दिए गए हैं। ये बना करके सारा काम करना शुरू कर देंगे। जो HAL है ये इस क्षेत्र में बहुत अच्छे से काम ऑलरेडी कर रहा है, तो एक्सपीरियंस था, तो हमने इनको जो है मौका दिया है, तो शुरुआत ऑलरेडी यहाँ पर हो चुकी है। अब बात करते हैं, यहाँ पर लिखा है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। यहाँ पर लिखा है कि ये हमने बनाया 2019 6 मार्च को। देखो हमारा जो इसरो सेक्टर है वो बोलता है कि पैसे की कमी है, हम चाहते हैं कि भाई हमारा पार्टिसिपेशन ऑल ओवर वर्ल्ड की जो स्पेस इकोनॉमी है उसमें बढ़े। अब इसके लिए इन्होंने 2019 में अपना कॉमर्शलाइजेशन शुरू कर दिया, अलग अलग देशों को जाकर बताना शुरू किया कि इसरो बहुत अच्छा काम करता है, आप अपने सैटेलाइट्स हमसे लॉन्च करवाइए ताकि इनकी इनकम बढ़े। ये 2019 में शुरू किया गया, इसके लिए बनाया इन्होंने न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। अब देखिए ये लगातार काम कर रहा है, ये बनाता भी है, इसके माध्यम से प्रोडक्शन करता है, मार्केटिंग करता है, ताकि जो है इसकी चीजें बेहतर तरीके से काम कर पाए। बिल्डिंग ऑफ सैटेलाइट्स जो है कम्युनिकेशंस एंड अर्थ ऑब्जर्वेशन दोनों ही बना रहा है, ट्रांसफर करता है टेक्नोलॉजी, इसके अलावा मार्केटिंग कर रहा था। ये जो है 2019 से शुरू हुआ। देखो लिखा है इसरो विल अलाउ प्राइवेट सेक्टर टू सेटअप ऑन लॉन्च पैड एट श्रीहरिकोटा। अभी आपको जो है मैंने पढ़ाया था शायद जो है कल या परसों कि गुजरात में एक नया जो है स्पेस पोर्ट बनाया जा रहा है जो कि श्रीहरिकोटा जैसा ही होने वाला है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात यहाँ पर यह थी कि इसमें प्राइवेट कंपनी से पार्टिसिपेट करेंगे, यहाँ से छोटे छोटे जो लॉन्च व्हीकल्स हैं वो लॉन्च किए जाएंगे, और अब हमारे पास जो है टोटल जो स्पेस पोर्ट्स हैं वो 3 हो जाएंगे। तो एक श्रीहरिकोटा हो गया, दूसरा गुजरात में है, और तीसरा कौन सा है आपको कमेंट बॉक्स में बताना। तो ये जो है ये न्यूज़ हमारी 2020 की हो गई, 2019 में ये बना, 2020 में हमने और बात की कि भाई और अच्छे से हम कम करना शुरू करते हैं। अगर इसको और अच्छे से समझना हो तो आपने एक चीज पढ़ी होगी, हमारा आया था न्यू जो है स्पेस पॉलिसी हम लेकर आए 2023 में। देखो लिखा इंडियन स्पेस पॉलिसी, जिसको हम न्यू स्पेस पॉलिसी के तौर पर काउंट कर सकते हैं, क्योंकि हमने रखा यहाँ पे बात रखी कि अब प्राइवेट सेक्टर आकर के काम कर सकता है। 2020 से पहले आप देखेंगे तो प्राइवेट सेक्टर का नामो निशान नहीं था स्पेस सेक्टर में, और ये बहुत धीरे धीरे आराम से काम कर रहे थे। हमने देखा कि भाई ऑलरेडी जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी कंपनी है, बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। 2024 में हम जो है लिबरेटेड FDI पॉलिसी लेकर के आते हैं, नॉर्म्स गाइडलाइंस और प्रोसीजर्स वगैरह लेकर के आते हैं। 2024 में इन स्पेस प्री जो है इंक्यूबेशन इंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम लेकर के आए, इसी के तहत जो गुजरात में पोर्ट बनाया जा रहा है स्पेस पोर्ट, इसी के तहत लेकर के आया गया, जिसमें प्राइवेट कंपनीज आकर के काम कर रही हैं। 2024 में एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 100 CR वेंचर कैपिटल लेकर के आए। इसके बाद हम 2025 में बात करें 500 करोड़ का यहाँ पर फंड लेकर के आए 2025। तो ये लगातार जो है हम इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अब इसका सबसे जीता जाता उदाहरण आपने देखा होगा प्रेजेंट टाइम, हाल ही में कुछ दिन पहले ही हमने विक्रम-1 रॉकेट लॉन्च किया, और सबसे खास बात ये थी कि ये 100% प्राइवेट कंपनी के द्वारा बनाया गया था, इस वजह से चर्चा में था। अब देखो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अगर प्राइवेट कंपनियां देखेंगे तो स्पेस एक्स हो गया, सियरा नेवाडा कॉर्पोरेशन है, इसके अलावा ब्लू ओरिजिन है, ये मैक्सिमम जो कंपनियां हैं वो USA की हैं और प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो हमारे इसरो ने सोचा भाई इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आज अगर USA स्पेस इकोनॉमी का 40 to 45% है तो उसका एक रीजन है कि इसके पास ये कंपनियां हैं। ये हमने अगर पहले कर दिया होता तो आज हम 2 नहीं शायद 20% पे होते, 20 नहीं तो तब भी 10% पे तो होते ही। सोचो दुनिया के सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री, और जो है हम बड़े बड़े सपने देख रहे हैं, और उसके बाद जब बात करते हैं स्पेस सेक्टर की तो हम 2% भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं वैश्विक अर्थव्यवस्था में। तो ये थोड़ी सी शर्म की बात है, शायद इसी वजह से इसरो ने इस प्रकार का इनिशिएटिव लिया है। अब बात करते हैं क्यों बढ़ावा दिया। कुछ पॉइंट्स हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं कि ये रिसर्च करेंगे, बोल रहे हैं कि प्राइवेट कंपनियां आएंगी, अच्छे से काम करेंगी, इसके अलावा जो भी पार्टिसिपेशन है इकोनॉमी में वो बढ़ा करके हम लगभग जो है 8% तक 2033 तक कर पाएंगे। अब देखो एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड भी इन्होंने स्टैब्लिश किया था। एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो इसरो हमारा है उसकी वाणिज्यिक और विपणन शाखा है। नाम से पता चला कि ये व्यापार की बात कर रहे हैं। इसकी स्थापना 1992 में ऑलरेडी कर दी गई थी, बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। कार्य क्या था कि अंतरिक्ष के जो भी उत्पाद हैं या सेवाएं हैं इनका व्यावसायिक प्रचार करना। तो 2019 से पहले 1992 में ऑलरेडी इन्होंने स्टार्ट कर दिया था कि भाई हम बढ़िया बना रहे हैं,
आइए और हमारी सेवा का लाभ लीजिए। आपने देखा होगा कि हमने बहुत बार बहुत सारे पेलोड्स भेजे कि इस बार हम 108 पेलोड्स भेज रहे हैं, जिसमें अलग अलग कंट्रीज के 18 पेलोड है। वो क्यों कर रहे थे? फ्री में नहीं कर रहे थे, हम पैसे कमाने का प्रयास कर रहे थे। तो एक तरीके से समझे तो भाई हमारा इसरो जो है वो पैसे कमाना चाहता है ताकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में उसको लगाया जा सके। ये सब पढ़ते समय मेरे मन में आया कि अगर इसरो ये बोल रहा है कि सरकारी कर्मचारी या सरकारी जो क्षेत्र है वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे, सिर्फ सैटेलाइट बनाने में नहीं काम कर पा रहे हैं, रॉकेट्स को बनाने में वो काम नहीं कर पाए, तो क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट अच्छे से करेंगे? ये अभी भी प्रश्नवाचक बना हुआ है। अब देखेंगे भविष्य में भाई ये कितना अच्छा काम कर रहे हैं। अब देखो लिखा एक चीज और यहाँ पर आपने पढ़ी होगी, शायद कल ये आर्टिकल छपा हुआ था कि हम अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाना चाहते हैं 2035 तक। इसके लिए पैसे चाहिए, तकनीकी चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट चाहिए। अगर इसरो सैटेलाइट्स बनाता रहेगा, रॉकेट्स बनाता रहेगा, तो ये कौन बनाएगा, काम कौन करेगा कि भाई हमारा स्पेस जो स्टेशन है वो कैसा होना चाहिए, अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से क्या अच्छा कर दें हम, और जो है जिससे लंबे समय तक ये सर्वाइव कर पाए। ये हो गया। अब देखो बात करें इंडिया, कुछ समय पहले एक आर्टिकल छपा था, इसमें था कि भारतीय जो इसरो है उसके बहुत सारे साइंटिस्ट लगातार जो इसरो छोड़ रहे हैं। उसके पीछे बहुत सारे कारण थे, मोटा मोटा आपको बता दूंगी। इसके अलावा एक और न्यूज़ थी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर अच्छे वैज्ञानिकों की आप लिस्ट निकालेंगे तो 4000 में से शायद आपको जो है 10 भारतीय देखने को मिलेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? इतने बड़े बड़े हमारे साइंटिस्ट रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में हमारा रिप्रेजेंटेशन इतना खराब क्यों है? इसको लेकर के प्रश्न उठाए गए। जब पूछा गया कि इसरो के साइंटिस्ट छोड़ क्यों रहे हैं, तो वो साइंटिस्ट का कहना था कि पहली बात तो यहाँ पर जो है बॉस कल्चर बहुत ज़्यादा है। मतलब आप देखेंगे तो एक व्यक्ति है हमारा बॉस है, भले उसकी क्वालिफिकेशंस या एलिजिबिलिटी या जो अगर आप आईक्यू भी नाप के देख लें तो भाई हमारे ऊपर रहने लायक है नहीं वो, लेकिन हमें उसकी बात माननी पड़ती है। इसके अलावा जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम होता है बहुत डिले होता है, फंडिंग्स नहीं है, इन्वायरमेंट नहीं है। इससे अच्छा है कि हम प्राइवेट सेक्टर में जाएं, एटलीस्ट पैसे भी हैं, काम भी अच्छा करने को मिल रहा है, कल को हमारा नाम भी होगा। इसरो के साथ काम करने पर ये कुछ नहीं हो रहा। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय जो है साइंटिस्ट समिट की बात भी कही थी कि भाई हमने देखा कि यूएसए में जब इस प्रकार की समिट्स होती हैं जहाँ पर साइंटिस्ट आते हैं तो नासा का चाहे वो बड़ा साइंटिस्ट हो चाहे वो इंटर्न हो, वो सब साथ मिलकर के बैठ करके खाना खाते हैं, बात करते हैं। लेकिन जब इंडिया में इस प्रकार की चीजें होती हैं तो भले ही उसने कुछ ना किया हो, क्योंकि हमारा बॉस है, उसका कैबिन अलग होता है, पीने का पानी का बोतल भी अलग होता है, इवन खाने का तरीका और खाने का सामान भी अलग होता है। यहाँ पर इतना डिस्क्रिमिनेशन है साइंटिस्ट होते हुए भी, इससे अच्छा है हम छोड़ दें। तो इस प्रकार की चीजें लगातार चल रही हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा है 100 इसरो साइंटिस्ट क्विट। एक साथ आपके 100 साइंटिस्ट चले जाएं, एक एक साइंटिस्ट ढूंढने में कितनी हालत खराब होती होगी। इससे जो है पता चल रहा था कि भाई इसरो ढंग से काम नहीं कर पा रहा है। शायद इसी वजह से उसने बोला कि हम प्राइवेटाइजेशन कर देते हैं, प्राइवेट सेक्टर से काम करवाएंगे, हम सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, बाकी सारा आप देख लो। इस पर पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया गया है, एचएएल ने काम करना शुरू कर दिया है, ये हमने समझ लिया है। अब एक प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको हम शॉर्ट में इसरो बोलते हैं, के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? बहुत लेम सा क्वेश्चन है, लेकिन मुझे पता है अगर एग्जाम में आए तो कंफ्यूज हो जाएंगे कई लोग। हो सकता है पुराना वाला याद है, नया पता ही ना हो। तो विकल्प है डॉक्टर एस सोमनाथ, डॉक्टर बी नारायण, डॉक्टर के शिवन या डॉक्टर पवन गोयंका। सही आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। वीडियो अगर अच्छा लगा है, बाकी अगर आपके मन में कोई थॉट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार के सभी आर्टिकल समय पर मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।